नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बात किया था पौधे का वर्गीकरण का पार्ट 1 जो कि 1 से 55 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम इस वीडियो में 55 से प्रश्न नंबर 55 के आगे हम देखेंगे, आज 56 से देखेंगे जो कि उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है ना। निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल है? तो कहता है पोरफायरा जी, पोरफायरा भी है, गैरीसेलेरिया भी है, जेलेडियम भी है। तो पोरफायरा, गैरीसेलेरिया, एंजेलिडिया में सभी जो है लाल शैवाल है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? कहता है कृत्रिम वृद्धि माध्यम यानी एग्रीफिकल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि अगार अगार किससे तैयार होता है? तो अगार अगार किससे तैयार होता है? तो लाल शैवाल से अगार अगार तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय शैवाल निम्नलिखित में से कौन है? एक कोशिकीय शैवाल निम्नलिखित में से कौन है? तो क्लेमाइडोमोनास। कौन है? क्लेमाइडोमोनास है ना, जो कि एक हरा शैवाल है और ये एक कोशिकीय शैवाल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? तो शैवालों में संचित भोजन के रूप में स्टार्च होता है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है, एजोला भी होता है, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं है? तो थैलोफाइटा समूह में नहीं है, तो ये रिक्सिया थैलोफाइटा समूह में नहीं है, ये ब्रायोफाइटा के सदस्य है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित है ना, कहता है निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सॉरी सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये कहता है पहला कि फियोफाइसी मैनीटोल है ना, बिल्कुल सही है, फियोफाइसी मैनीटोल है। जैसे मैनीटोल एक संचित भोजन है, जो फियोफाइसी शैवाल में जो पाया जाता है संचित भोजन, उसे मैनीटोल कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला कहता है, अगला नंबर है रोडोफाइसी है ना, रोडोफाइसी डिक्टियोटा नहीं, रेडोफाइसी जो है ये रोडोफाइसी ये कहता रोडोफाइसी में होता है लाल शैवाल, और डिक्टियोटा है जो भूरा शैवाल है, इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत है। क्लोरोफाइसी जो आपको ये गति अगतिशील युग्मक है, क्लोरोफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी जो होता है गतिशील युग्मक होता है। रोडोफाइसी फाइकोइरिथिन है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर रोडोफाइसी फाइकोइरिथिन है, और पहला ऑप्शन था फियोफाइसी मैनीटोल, यानी मैनीटोल के रूप में संचित भोजन रहता है, ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न जीव पर विचार करें है ना, निम्न जीवों पर विचार करें, एगिरिकिस, एस्परजिलिस, इलोथ्रिक्स, अल्बा। ये आप क्या विचार कहता है इसमें से उपयुक्त में से कौन शैवाल है? तो इसमें से आपका शैवाल कौन कौन है? एस्परजिलिस है और इलोथ्रिक्स है। एस्परजिल्स और इलोथ्रिक्स शैवाल, यानी तीन, और सॉरी यूलोथ्रिक्स और अल्वा ये शैवाल है ना। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? तो कौन सा शैवाल शैवालों से प्राप्त होता है? तो 1 और 3 इसका उत्तर है एल्जिन और केराजिनिन है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही उत्तर होगा। 66 नंबर देखिए, प्रश्न कहता लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य? तो लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का सहजीवी है। अगला नंबर प्रश्न कहता है लाइकेन में कवक और शैवाल की मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म में होता है, इसका इंग्लिश शब्द है हेलोटिज्म में होता है
मालिक नौकर का संबंध। तो ये जो होता है आपका लाइकेन का जो सहजीवी संबंध होता है, इसी प्रकार से कुछ होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन प्रदूषण सूचक संकेतक पौधा है? तो ये लाइकेन है, लाइकेन ही है। अगला नंबर पर निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन है। जिस क्षेत्र में SO2 प्रदूषण रहेगा वहाँ लाइकेन पनपेगा नहीं, कि नहीं रह पाएगा, यानी कि मर जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पेड़ों के छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों के छाल पर उगने वाला लाइकेन को कहते हैं कार्टिकोलस। क्या कहते हैं? कार्टिकोलस कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 71 नंबर कहता है कि चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर लाइकेन उगने की जो आपका विकास को कहते हैं सेक्सिकोलस। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेक्सिकोलस। अगला नंबर पास देखिए, कहता है लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस जो निकाला जाता है लाइकेन से निकाला जाता है। कौन लाइकेन? लाइकेन का नाम है है ना, रोसेला नामक लाइकेन। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जापान के लोग किस लाइकेन के सब्जी के रूप में खाते हैं? हाँ, जापान के लोग वैसा एक लाइकेन है जिसे सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं खाने के। इंडोकार्पन लाइकेन है जो खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी का औषधि जो होता है परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? तो पादप जगत में मुख्यतः एक शैवाल जो है जलीय है, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो पौधे की किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी थाइलोफाइटा। अगला नंबर पर देखिए, फियोकोजेंथिन है ना, फियोकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो फियोकोजेंथिन आपको भूरा शैवाल में पाया जाता है, फियोकोजेंथिन। अगला नंबर पर देखिए, ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ब्रायोफाइटा में इनमें से सभी का विशेषता है। ब्रायोफाइटा में इनमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, इनमें जड़ नहीं होता है, इनमें बीज नहीं होता है। बिल्कुल सही उत्तर सभी इनमें से सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है, ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवर, बट एंड मॉस। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? तो मार्सेलिया ये ब्रायोफाइटा नहीं है, मार्सेलिया ये ब्रायोफाइटा नहीं है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा समूह को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न 82 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 82 नंबर, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जड़ के स्थान पर? तो ब्रायोफाइटा में। मूलाभास मतलब वास्तव में जड़ पाया नहीं जाता है, लेकिन जड़ के समान कुछ संरचनाएं पाया जाता है, उसी का मूलाभास कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। 83 नंबर प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न कहता है ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा की निचली बाहरी त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइजोइड है ना, राइजोइड। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। राइजोइड माने वही मूलाभास जिसको बोले थे अभी पीछे क्वेश्चन में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राइजोइड के बारे में सही नहीं है? तो राइजोइड के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनके संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। ये विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, ये भी सही बात है। सी नंबर प्रश्न ऑप्शन देखिए, कहता है कि ये ब्रायोफाइटस के निचली बाह्य त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाला उभार है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कह रहा था कि इसके बारे में कौन सही है नहीं, है ना। इनमें पूर्ण विकसित तना और जड़ और पत्तियां पाया जाता है। बिल्कुल ये गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें जड़ और तना पत्तियां विकसित नहीं होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर 85 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित है? तो कहता है हिपेटिकोप्सिडा लिवर बर्ड्स है, बिल्कुल सही है। एंथ्रोसिरोप्सिड हॉर्नबर्ड है, बिल्कुल सही है। ब्रायोसिप्ट मॉस है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1
2, 3 बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 86 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहा जाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहा जाता है तो टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा को हालांकि ये क्रिप्टोगेमस में रखा गया, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कुछ कुछ में देखा गया कि इसमें वैस्कुलर सिस्टम आने लगा है ना, संवहनीय ऊतक का विकसित होने लगा था, इसलिए ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइटा यहाँ पे हो जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इस प्रकार ऑप्शन दिया, इसलिए टेरिडोफाइटा में देखा जा सकता है और देखा गया है कुछ कुछ पौधे। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 88 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? तो टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है आपका मॉस। क्या हो जाएगा? मॉस। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाया जाता है? तो किस जीव में संवहन? तो मर्सिलिया में पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न 90 देखिएगा, 90 कहता है कि मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय है ना, हॉर्स टेल जिसको बोलते हैं, अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा के समूह है। मर्सेलिया, फर्न और अश्वपुच्छीय ये सब टेरिडोफाइटा के हैं। अगला नंबर प्रश्न, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो ये आपको हो जाएगा टेरिडोफाइटा में, है ना। टेरिडोफाइटा में कुछ कुछ में बोले ना आपको संवहनियों तक और कुछ कुछ बीज भी देखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बेहतर हो जाएगा आपका डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न 92 कहता है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है आपका एजोला, है ना, एजोला। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर, है ना, मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? कहता है पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपका होगा सिलेजीनेला। क्या? सिलेजीनेला ये आपको सजावटी के रूप में प्रयोग करता है। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है खाली स्थान। खाली स्थान बीज रहित संवहनीय पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा तथा स्पाइरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये कैसा हो जाएगा, किस ग्रुप के हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। तो ये कहता है टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा होता है, ये कहे थे विकसित होने लगा था। अगला नंबर प्रश्न देखिए 98 कहता है पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, ये कहता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि फ्यूनेरिया एक कवक है, ये भी गलत बात है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पविधित है, पुष्पोद्भिद है, गलत बात है, सभी ने कुछ कुछ होता है। ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, ये देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा था कौन सा सही है? तो ये बात सही बोल रहा है कि संवहनीय तंत्र नहीं होता है ब्रायोफाइटा में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है 99 कि सिलेजीनेला, है ना, क्या है? सिलेजीनेला क्या है? तो सिलेजीनेला टेरिडोफाइटा समूह में होता है। अगला नंबर, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? नग्न रूप में पौधे पर लगा था जिम्नोस्पर्म, इसमें बीज बनता है लेकिन इसमें कोई आवरण नहीं होता है। 101 नंबर प्रश्न देखिए,
कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, इसमें नग्न बीज होता है, इस पे आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें फूल नहीं होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे में पाया जाता है? तो ये आपको जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। आपको पता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जिम्नोस्पर्म ग्रुप के एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि सबसे ऊंचा है, ज्वाइंट रेडवुड। इससे रेलगाड़ी की पटरियां पाए हाईवे गुजारा गया है। इस प्रकार से बहुत मजबूत और सबसे ऊंचे होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए 104 नंबर प्रश्न कहता है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागकण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो वायु से होगा। किससे होगा? वायु से होता है इसमें, है ना। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागकण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो वायु से होता है। अगला नंबर 105 नंबर प्रश्न देखिए, कहता फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन से शामिल नहीं है? कहता फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन सा शामिल नहीं है? तो ट्रेकियोफाइटा कहने का मतलब ये हो गया है कि आपको टेरिडोफाइटा उसमें होगा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन थैलोफाइटा इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ट्रेकियोफाइटा कहा जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में 105 नंबर प्रश्न तक देखे हैं और आगे हम इसी प्रकार से इसका एक और वीडियो बनाएंगे और ये पार्ट 2 हुआ। अगला पार्ट 3 में इस चैप्टर को हम समाप्त करने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास और ग्रुपों के पास भेजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी NCERT का बुक का है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।